कक्षा में हम चर्चा करेंगे वन बाय वन खाने के बारे में। जो कैंसर का खाना है, एक एक आइटम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा हम क्या खाते हैं? आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो रोटी के अंदर क्या क्या खा सकते हैं? इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में। ठीक है। हिंदी में जो आप खा सकते हैं। जिन लोगों को किडनी का कैंसर है वो जो प्राथमिकता से ज्यादा खाएं, बाकी सामान्य खा सकते हैं। ठीक है। जौ के बाद मूंग। सभी प्रकार के कैंसर रोगियों को खूब मूंग खाना है, क्योंकि मूंग जो है त्रिदोष नाशक है। वात पित्त कफ तीनों का समन करना है। छिलके वाला खाना है। मूंग के बाद कुट्टू। सर्दी के अंदर जो है कुट्टू कम, मतलब खूब खा सकते हैं, और गर्मी में कुट्टू कम मात्रा में खाना है, क्योंकि कुट्टू की तासीर गर्म होती है। उसके बाद 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। ठीक है। कोदो, कंगनी, वो पांचों मिलेट आप खा सकते हैं। फिर आती है रागी। रागी खूब खा सकते हैं आप। ठीक है। बाजरे के अंदर जो हाइब्रिड बाजरा है वो नहीं खाना है, केवल जो देसी बाजरी है वो सेवन करनी है आपको। जो जई और जावी, ये अलग अलग नाम से आती हैं। जई भी आती है, जई को भी सीमित मात्रा में आप खा सकते हैं। अभी जो आपने खीर खाई, ये सामक की खीर थी। ये सामक की खीर भी देसी गाय के दूध के साथ खा सकते हैं। इसकी नमकीन खिचड़ी बना के भी खा सकते हैं। ठीक है। सिंघाड़ा। सिंघाड़े की रोटी, सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़े की सब्जी बना के खूब खाएं, बहुत अच्छा है कैंसर के लिए। अलग अलग प्रकार से खा सकते हैं। जैसे कच्चा सिंघाड़ा है तो कच्चा सिंघाड़ा खा लिया, उसी कच्चे सिंघाड़े को पानी में उबाल के उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चना। चना बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है। गेहूं बिल्कुल नहीं खाना है। चावल किसी भी सूरत में नहीं खाना है। ठीक है। मक्का, जब मैं स्पेसिफिक किसी पेशेंट को बोलूं तभी खाना है, तब तक मक्का भी नहीं खाना है। ठीक है। तो इसके अलावा मड़वा होता है। मड़वा होता है उत्तराखंड में, वो मड़वे की रोटी खा सकते हैं। और किसी क्षेत्र में कोई परंपरागत अनाज है तो वो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा खाना या नहीं खाना। ये मुख्य रूप से पूरे भारत में ये अनाज चलते हैं। अनाज के बाद आती है दालें। ठीक है। दाल के अंदर केवल मूंग की दाल खानी है, छिलके वाली। ठीक है। बाकी दालें नहीं खानी है आपको। बाकी दालों में जैसे चने की दाल नहीं खानी है, अरहर की दाल नहीं खानी है, धुली हुई दालें नहीं खानी है, कुल्थी भी नहीं खानी है, मसूर भी नहीं खानी है, मोठ भी नहीं खानी है, अरहर भी नहीं खानी है। मटर जो होता है, कच्चा जो मटर है वो खा सकते हैं। सुखा के सीमित मात्रा में मटर की सब्जी बना लो, वो भी खा सकते हैं, सूखे मटर की। ठीक है। उसके बाद आते हैं हरी सब्जियों पे। ठीक है। हरी सब्जियों में कंसेप्ट सीधा सीधा सा है कि जो इस सीजन की सब्जियां हैं और जिनमें केमिकल कम से कम डला है, वो सब्जियां आपको ज्यादा खानी है, बाकी सब्जियां कम खानी है। अब मैं इसको अलग अलग नाम से बता दूं। टमाटर। टमाटर आंतों के लिए बहुत अच्छा है, पेट को साफ करने में सहायक है। अगर बिना केमिकल का टमाटर है तो कच्चा भी खाओ, पका के भी खाओ, टमाटर का सूप भी खाओ, खूब खाओ। ठीक है। उसके बाद आपका आती है लौकी। लौकी खूब खा सकते हैं। उसके बाद आता है करेला। करेला खूब खा सकते हैं। खूब का मतलब भर पेट खा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। प्याज खूब खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, परवल खूब खा सकते हैं। परवल कैंसर को हराने में बहुत सहायक है। तोरई खा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो सफेद पेठा आता है, उसकी मिठाई घर पे देसी खंड की बना के खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसका जूस ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके बाद आपका कद्दू, जो हमारे यहाँ सीताफल बोलते हैं, वो आप खा सकते हैं। चकुंदर खा सकते हैं, गाजर खूब खा सकते हैं सीजन की। सेम फली आती है वो खा सकते हैं। पालक खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं। कच्चे केले की सब्जी बहुत अच्छी है। कच्चे पपीते की सब्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि पपीते पकाने में केमिकल लगते हैं लेकिन कच्चे में नहीं केमिकल होते हैं। तो ज्यादा प्राथमिकता से कच्चे जो है उसके केले की और पपीते की सब्जी आप खूब खाओ। ठीक है। पपीते से चेरी भी बनती है, आप घर में चेरी बना के भी उसकी खा सकते हैं खांड के साथ। बथुआ खूब खाएं। चने का हरा साग खा सकते हैं। ठीक है। कचरी जो होती है आप जानते होंगे, कचरी आती छोटी छोटी खट्टी मीठी होती है, उसको खूब खाएं। उस कचरी को सुखा के साल भर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कचरी की सब्जी के अंदर केमिकल नहीं डलता। राजस्थान में आती है वो,
बिना केमिकल किए बहुत बढ़िया है। और उसके अंदर आजकल जो एक कीवी का चक्कर पड़ा हुआ, कीवी से कई गुना ज्यादा ताकतवर वो छोटी सी कचरी है। हाँ, कई गुना ज्यादा ताकतवर है। आप उसे लैब में जाकर रिपोर्ट करवाओ, आपको पता चलेगा उसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। हाँ, छोटी छोटी कचरी आती है, ठीक है। बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, लास्ट में। लहसुन खा सकते हैं, कच्चा लहसुन बहुत अच्छा है, दूध में लहसुन घेर के खाएं बहुत अच्छा है। पुदीना बहुत अच्छा है, ठीक है। सरसों का हरा साग बहुत अच्छा है, कच्चा भी खाएं, उसका सूप बना के खाएं, सब्जी बना के खाएं। सहजन को किसी भी रूप में खाएं, जब फली आती है तो फली की सब्जी बनाएं, पत्तों का सूप बना के खाएं, सूखे पत्तों का पाउडर लें। कुंदरू आता है, कुंदरू खूब खा सकते हैं। कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ते का खूब सेवन करें आप प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना। कड़ी पत्ता बड़ा गुणकारी है। 1 मिनट बस भाई। कड़ी पत्ते की चटनी बना के खाएं, कच्चा खाएं, सब्जी में डालें। जो भी चीजें, जैसे कड़ी पत्ता नमकीन आप ये बना रहे हो, सामक बना रहे हो, तो जैसे पोहे बनाते हैं ना उसमें कड़ी पत्ता डालते हैं, ऐसे नमकीन ये बनाते समय सामक की खिचड़ी उसमें आप डालें, बहुत अच्छा है। इसके बाद जो चीजें कम सेवन करनी है, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या आएगा, उनके अंदर आएगी आपका सबसे पहले अरबी। कम से कम सेवन करनी है अरबी, ठीक है। उसके बाद मटर है, मटर आप अपनी इच्छा से सेवन कर सकते हो, हरी मिर्ची इच्छा के अनुसार, ज्यादा नहीं। बंद गोभी होती है पत्ते वाली, अगर केमिकल की नहीं है तो बहुत अच्छी है, उसको सलाद में भी खा सकते हो, वैसे भी खा सकते हो। फूल गोभी है वो कम खाना है, बहुत कम खाना है। एक आती है हरा हरा सा लंबा सा, आप ब्रोकली खा सकते हैं, लंबा लंबा सा घेवड़ा बोलते हैं उसको, हरा हरा सा आता है, उसको स्पॉन्ज ग्राउंड कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी खा सकते हो। अदरक अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब्जी में सभी सब्जियों में डालो। टिंडा खा सकते हैं, सलजम जो होती है वो खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, ठीक है। शकरकंदी खा सकते हैं, आलू कम मात्रा में लेना है, ठीक है। हरा प्याज खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, फ्रेंच बीन आती है वो पत्ते से, वो कम मात्रा में वो भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि भारत का मूल नहीं है वो, भारत की मूल फसल नहीं है। बैंगन को कम से कम सेवन करना है, ठीक है। भिंडी को कम से कम सेवन करना है। जो सोयाबीन है उसका सेवन नहीं करना है। बैंगन में अलग अलग वैरायटी आती है, सफेद बैंगन वो भी कम से कम ही खाना है। ग्वार की फली कम खानी है, वायु बढ़ाती है। एक आपका वो आता है, इतना बड़ा सा होता है, दीपावली के आसपास बनता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जिमीकंद, वो खा सकते हैं लेकिन पचना चाहिए। कटहल खा सकते हैं लेकिन पचना चाहिए, आपका पाचन अच्छा है नहीं है तो कटहल नहीं खाना है। कच्चा आम नहीं खाना है, ठीक है। सोयाबीन बिल्कुल नहीं खानी है। तो ये सारी सब्जियां हो गई। अब आ जाते हैं फल के ऊपर। फलों के अंदर अगेन वही कंसेप्ट है, जो सीजन का फल है वो सारे खा सकते हो बिना केमिकल का। बस एक ही चीज का ध्यान करना, जैसे खट्टी मौसमी है तो उसे सीधा ना खाए, उसका जूस बना के थोड़ी खांड मिला के ले ले। सेब खा सकते हैं सीजन की, खुबानी खा सकते हैं। केला कम खाना है। खूब का मतलब इच्छा अनुसार खाओ, कम का मतलब कम। केला पचने में भारी होता है इसलिए कम खाना है। सुबह खाली पेट केला नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद जामुन खूब खा सकते हैं। नारियल खा सकते हैं, नारियल की गिरी खानी है। सीताफल खूब खाएं, खजूर खूब खाएं, खजूर को खाने से पहले पानी में भिगो लें, गर्म होती है तासीर तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। अंजीर को भी पानी में भिगोएं, खूब खा सकते हैं। आंवला अमृत है। काला हरा सारे अंगूर अमृत है, ये खाएं। अमरूद बहुत अच्छा है पाचन के लिए। नींबू का सेवन कर सकते हैं पानी के साथ। नींबू के अंदर काली मिर्ची, काला नमक और जीरा डाल के उसको जीभ पे चाट सकते हैं खाने के बाद, उससे आपका खाना जल्दी पचेगा, रुचि रहेगी खाने में। लीची कम मात्रा में खाएं। आम पका हुआ प्राकृतिक खा सकते हैं, ठीक है। सहतूत खूब खाना है, सहतूत में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी जबरदस्त है और कोई केमिकल नहीं होता है, तो सहतूत को खूब खाएं। खरबूजा बहुत केमिकल से बनता है तो सीमित मात्रा में खाएं, इंजेक्शन भी खरबूजे में लगते हैं। संतरा खा सकते हैं, पपीता, आड़ू खा सकते हैं, नाशपाती
जो काठ नाशपत्ती आती है उसमें बहुत सारे गुण है, वो ज्यादा खानी है। फिर अनानास को खूब खाना है, ठीक है, उसमें केमिकल नहीं होता, पकाने में खा सकते हैं। आलू बुखारा खा सकते हैं। अनार त्रिदोष नाशक है, अनार को खा सकते हैं खूब, अनार का जूस पी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पेट में पानी बनता है, फेफड़ों में पानी बनता है, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अनार का जूस लेके और गर्म करना है। गर्म करके लोहे की कढ़ाई में गर्म करके उसमें थोड़ा हींग, काला नमक ये मिलाना है, जिनको पेट में पानी बनता है, फिर उसको सेवन करेंगे। उसके बाद माल्टा खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा साधु फल आता है, एक राम फल आता है, सीता फल आता है, ये सारे फल खा सकते हैं। एक विशेष प्रकार का सफेद इतना बड़ा फल होता है, आप जाओगे ना, छोटा छोटा पीस काट के देते हैं अलग अलग धार्मिक स्थलों पे, स्लाइस देते हैं, वो खूब खा सकते हैं, वो अच्छा है, ठीक है। चित्रकूट के जंगलों में होता है वो, उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। रसबरी खा सकते हैं, और जितने भी बेरी टाइप आते हैं, गोजी बेरी, फेजुआ, अक्कल बेरी, हन्नी बेरी, किनोवा, जबू किताबा, ये खा सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा जो फल नहीं खाना है, उसमें सिर्फ जो हैवी केमिकल वाला फल है वो ही नहीं खाना है, बाकी सभी फल प्राकृतिक रूप से खा सकते हैं। फलों के अंदर एक मकोई का फल आता है थोड़ा सा बड़े साइज में, हाइब्रिड करने के बाद, वो खा सकते हैं आप, ठीक है। और छोटा मकोई मिल जाए तो वो तो अमृत है। छोटे केले होते हैं, कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं, कर्नाटका में वो केला अच्छा है, उसको ज्यादा मात्रा में भी आप खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई फल रस भरी है वो खा सकते हैं। कोई फल आपके दिमाग में, ताड़ का फल खा सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ फल लगता है झाड़ का, ये भी खा सकते हैं जंगल में। कैथा खा सकते हैं, गुल्लर खा सकते हैं, लक्ष्मण फल खा सकते हैं, गन्ना खूब खा सकते हैं। लीवर कैंसर के रोगी को तो रोज एक दो पोरी गन्ने की चूसनी चाहिए, ठीक है। केले के सभी प्रकार, लाल केला भी आता है, वो भी खा सकते हैं। तो अब कोई फलों में कोई चीज बची है, कोई डाउट बचा है तो मेरे को बताएं। तरबूज, खरबूज खा सकते हैं, लेकिन अगेन केमिकल देखना है, कम से कम केमिकल हो उनमें, ठीक है। और कोई फल बचा है तो पूछ सकते हैं मेरे से। अब क्या बचा है, आपकी सब्जी हो गई, दालें हो गई, अनाज हो गया, फल हो गया। अब ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको पानी में भिगो के खाएंगे। उनमें एक तो वो एक्टिव हो जाते हैं, पानी में भिगोने से उनकी पावर बढ़ जाती है, दूसरा गर्मी कम हो जाती है। ज्यादा ड्राई फ्रूट्स में आपको अंजीर खाना है, मुनक्का खाना है, किशमिश खाना है, बादाम खा सकते हैं आप। इसके अलावा खजूर खा सकते हैं आप, है, हाँ, पानी में रख के। नहीं, छिलका उतारने की जरूरत नहीं है, उतारो तो थोड़ा बड़ा उतार सकते हो, ठीक है। हाँ। अब ड्राई फ्रूट्स के अंदर काजू को कम से कम खाना है, लीवर कैंसर वाले को काजू बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। पिस्ता खा सकते हैं, खुबानी खा सकते हैं, अनानास का भी ड्राई फ्रूट बना देते हैं सूखा, वो भी खा सकते हैं। सूखी अंजीर, सूखा केला भी ले सकते हैं, चेरी खा सकते हैं, सूखा आड़ू ले सकते हैं, सूखा बुआ, आलू बुखारा, पपीता, कीवी, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का अर्थ क्या होता है, जो फल है वो सुखा दिया गया उसी को ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो सभी का आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अब ड्राई फ्रूट्स के बाद दूध आ गया। देसी गाय के दूध से बने हुए सारे उत्पाद आप खा सकते हो। देसी गाय के दूध से आप जो है गाजर का हलवा खा सकते हो बना के, बर्फी बना के खा सकते हो, कलाकंद खा सकते हो, मूंग का हलवा बना के खा सकते हो, घिया का हलवा बना के खा सकते हो, सिंगाड़े का हलवा खा सकते हो। देसी गाय से अब सारी चीजें, उसमें देसी गाय का घी, देसी खांड, देसी गाय का दूध मिला के आप खा सकते हो। अब लस्सी है, लस्सी खूब ले सकते हो। दही, जहां मैं बोलूं कि हाँ आपको दही खाना है तभी लेना है। मक्खन, लीवर कैंसर के रोगी को छोड़ के मक्खन और मिश्री धागे वाली रोज आप खा सकते हो, ठीक है। घी खूब खा सकते हो लीवर कैंसर के छोड़ के, सब्जी घी में बनाओ, रात को गाय के दूध में जो है 1 चम्मच गाय का घी डाल के अच्छे से तड़ा के आप सेवन करो, ठीक है। अब ये दूध के आइटम हो गए। अब सब्जी इन सब की बनाते समय साबुत मसाले लेने हैं। नमक में केवल सेंधा नमक लेना है और काला नमक लेना है, दो ही नमक साबुत लाके घर पे कूट पीस के बनाने हैं। मसालों में सारे मसाले लेने हैं, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, आंवला, हर्ड, बहेड़ा, दालचीनी आप उसमें ले सकते हैं,
उसके अंदर आप कलौंजी जरूर डालें, मेथी दाना जरूर डालें, कस्तूरी मेथी डालें आप उसके अंदर। उसके अंदर आप दालचीनी इलायची डालें सब्जी के अंदर, लौंग डालें। और भी जो भारतीय मसाले हैं, करीब 52 प्रकार के मसाले हैं, भारतीय मसाले सारे यूज कर सकते हो। आप गूगल पे डालोगे तो उनकी लिस्ट आपके बीच में आ जाएगी। आपको इमली प्रयोग नहीं करनी है मसालों में, आपको अमचूर प्रयोग नहीं करना है। और चाइनीज और ये बाहर के जितने भी मसाले हैं, ये किसी भी कंपनी का पैकेट का मसाला कोई यूज नहीं करना। साबुत खरीदो, घर पे पीसो और प्रयोग करो। उसमें हर्ड भी डाल सकते हैं, जावित्री जायफल बहुत अच्छा है, वो उसके अंदर आप डालेंगे। ठीक है, अब तेल की बात आई। मैं सबसे प्राथमिकता से यही कहता हूं, जहां तक संभव है केवल देसी गाय का घी आप प्रयोग करो, जहां तक संभव है। जब हाथ खड़े हो जाए, कहीं से नहीं मिले, तो फिर आप प्राथमिकता से अलसी का तेल ले सकते हैं, आप जो है नारियल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। ठीक है, और एक तेल बनता है, बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कीमती होता है, अंगूर के बीज का तेल आता है। अगर वो शुद्ध कहीं मिल जाए तो उसकी 5-5 10-10 बूंदे रोज आप सेवन करोगे तो अंगूर के बीज में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी बहुत होती है, वो भी बहुत अमृत की तरह काम करता है। ठीक है, अब तेलों में आपको जो नहीं खाना है, आपको रिफाइंड का तेल बिल्कुल नहीं खाना है, आपको मूंगफली का तेल नहीं खाना है, आपको सोयाबीन का सूरजमुखी का तेल बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, तो ये तेलों की पूरी कहानी हो गई। अब बच गया क्या? नमक हो गया, और कुछ बचा है तो मेरे को बताओ खाने के बारे में है। मूंगफली नहीं खानी है, जो खाना था वो मैंने बता दिया। अब भी कोई प्रश्न है इस विषय में तो पूछो, फिर आज के बाद मेरे से जो है ना खाने के बारे में नहीं पूछना, प्रश्न केवल खाने का पूछना है। देसी गाय का घी का कम से कम प्रयोग करके देना, नहीं तो बॉईल करके दो। दो चीजें और मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। जो लीवर कैंसर के पेशेंट है उनको चिकना बिल्कुल नहीं देना है। और जिन लोगों को किडनी में कैंसर है और साथ में किडनी का क्रेटिनाइन बढ़ गया है, डायलिसिस पे चल रहा है, या जिनको जलोदर हो गया है, पेट में पानी बन रहा है, फेफड़ों में पानी बन रहा है, उनको कोई भी कच्ची सब्जी सलाद के रूप में नहीं खिलानी है। कोई भी कच्चा फल नहीं देना है उनको। कच्चे फल का मतलब है कि जैसे पपीता सीधा खा लिया, अंगूर खा लिया, वो उनको नहीं देने। क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि इससे उनके शरीर में जल तत्व बढ़ेगा। उसके शरीर में ऑलरेडी जल तत्व ज्यादा है, तो ये जल तत्व बढ़ाएंगे तो अग्नि मंद पड़ी है और पेशेंट का बट्ठा गोल हो जाएगा। तो उसमें क्या करना होता है, ये विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, उसमें सभी सब्जियों को बॉईल करवाओ आप, गर्म बॉईल करवाओ। बॉईल करवाते क्या होगा कि उनका जल तत्व कम हो जाएगा, और वो बॉईल करके आप दे सकते हो। जैसे कच्चा सिंगाड़ा खिलाओगे तो उसमें जल तत्व ज्यादा, उसी सिंगाड़े को बॉईल करवा दो अच्छे से और फिर खिला दो तो उसमें जल तत्व कम हो गया। इसी तरीके से जो फलों का जूस जब उसको देना है तो उस जूस को गर्म करवा दो, तो गर्म करने से क्या होगा कि उसका जल तत्व मिनिमाइज हो जाएगा और उसमें अग्नि तत्व बढ़ा दो। जैसे मैंने अनार के जूस का एक उदाहरण दिया, अनार के जूस में जब जिनको पेट में पानी बन रहा है तो हमने क्या किया, उसके अंदर काला नमक डाला हमने, वो क्या करेगा, अग्नि बढ़ाएगा। काली मिर्च हम डालते हैं, वो क्या करेगा, अग्नि बढ़ाएगा। जीरा हमने डाला, वो क्या बढ़ाएगा, अग्नि बढ़ाएगा। उसके अंदर हम लौंग डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं, तो अग्नि तत्व को बढ़ा के उसको पाचन में सरल करके कि जल्दी पच जाए, फिर वो आपको देना है। ठीक है, किडनी कैंसर के पेशेंट को भी ये ध्यान करना है, जिनको पानी बढ़ रहा है या जिनकी क्रेटिनाइन बढ़ गया है उनको पानी कम से कम और पका के पानी देना है। अब कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं वो देसी गुड़ खूब खा सकते हैं, केमिकल का ना हो। चना और मूंगफली बहुत सीमित मात्रा में लेना है। ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है, कभी कभी ले सकते हैं। ठीक है, कम मात्रा में लेनी है। ठीक है, और पाचन को हमेशा दुरुस्त रखना है। पाचन, पेट में गैस नहीं बननी चाहिए। कम से कम ऐसा होना चाहिए शरीर की 2 बार जो है लेटरिन करने जाओ। पपीते का सेवन जरूर करो, और पपीता हर व्यक्ति कैंसर का रोगी घर में 10-20 पौधे पपीते के लगा ले, 20 पौधे लगा ले। गमले में भी पपीता लग जाता है। तो पपीते का पत्ता कैंसर पे काम करता है, पपीते का फल कैंसर पे काम करता है, पपीते का तना काम करता है, पपीते की जड़ करती है ना। तो मैं कुछ किसानों के साथ कोलोब्रेशन भी करूंगा, आसपास कोई ऐसा प्राकृतिक किसान मिल गया तो 1 एकड़ में पपीता लगा दे, तो सेल यहाँ कर दे रोगियों के लिए, जड़ का उपयोग करवा दे। लेकिन मिलते नहीं है किसान आसपास। ठीक है भाई, और तो कोई, हाँ,
सब्जी के रूप में पनीर बाजार का बिल्कुल नहीं खाना है, जहर है। घर पे शुद्ध अपनी आंखों के सामने गाय का दूध कड़ा हुआ देख के, ये पहचान करके कि ये देसी गाय है, फिर घर पे आप पनीर बनाएंगे और पनीर को अलसी के तेल के साथ आप खाएंगे, वो अमृत की तरह काम करता है। लेकिन उसी रोगी पे अमृत की तरह काम करेगा जिस रोगी का पाचन अच्छा है, जो पचा सकता है। नहीं पचा सकता है उसके लिए वो विषकारी है, उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, सुबह खाएंगे तो ज्यादा सही है, डाइजेस्ट हो जाएगा। है क्या आलू बुखारे खा सकते हैं, सभी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं भिगो के। भिगोने से क्या होता है कि एक तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और उनकी शीतलता आ जाती है उनके उसमें। हाँ ठीक है भाई, अब ये बंद कर दो।